नमस्ते दोस्तों, आज की हम इस क्लास में चुनाव संबंधी पूछे जाने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम शुरुआत से पहले इजी से चालू करेंगे और हार्ड से हार्ड किस तरह से हमें क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए थे तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम देखेंगे हारने वाले को कितना मिला है, 41% मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 59%। ये क्यों? क्योंकि टोटल मत कितने हो जाएंगे, 100%। 100% में से हारने वाले को मिल गया 41, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 59%। 59% में से अगर हम 41% को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 18%। यानी ये 41%, हारने वाला 41% लेकर कितने परसेंट से हार गया, 18% से, यानी उसे 18% मत से वह हार गया। 18% की वैल्यू कितनी है, 5580। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी टोटल मत की वैल्यू कितनी होगी, यह हमें ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5580 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 कर देंगे, और जब 18 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से 3 बार में 54, 1 और 18 से 1 बार में, और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा, और फिर हम इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3000, यानी कि टोटल उम्मीदवारों की जनसंख्या कितनी थी, 31,000 थी। इस तरह इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंट कितना है। देखो, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए हैं, तो जीतने वाला बचा कुछ है, जितने मत होंगे वो प्राप्त करेगा, यानी कितने करेगा, 59 करेगा। 59 में से 41 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हारने वाले को 18% मत कम मिले हैं। 18% मत की वैल्यू कितनी है, 5580। तो हम इस 5580 को अगर 18 से डिवाइड कर देते हैं तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसको हम 100 से इंटू कर देते हैं तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 31,000। यानी टोटल मत कितने, उम्मीदवार कितने थे, 31,000 उम्मीदवार थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए हैं। हमें वैध मत पूछे हैं कि उसने कितने प्राप्त किए हैं। हमें पता है कि एक ने अगर 55% प्राप्त किए होंगे तो दूसरा कितना करेगा, 45%। इसकी हमें संख्या पूछी है कि कितने वैध मत प्राप्त किए हैं। हमारे पास टोटल जो मतों की संख्या है वो कितनी है, 75, लेकिन 7500 में से कितने, 20% अवैध हो गए। 20% अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे, 80%। 80% वैध होंगे, और उस 80% में से दूसरे को कितने मिले हैं, 45 कितने परसेंट। बस अब ऐसे लिख देना है और इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ से हम 1 0 कट करेंगे, यहाँ से हम 2 0 कट करेंगे, यहाँ से हम 5 से 5 दूनी 10 होगा, 5 9 45 होगा, 2 4 बार में जाएगा, और 75 150 300 हो जाएगा, और इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। यानी दूसरा जो उम्मीदवार है उसे कुल कितने मत मिले, 2700 मत मिले। इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया है 55%, दूसरे को अगर एक को 55 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। लेकिन हमारे पास कुल मत कितने हैं, 7500 है, लेकिन 7500 का 45% नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ अवैध हो गए हैं। अवैध कितने हैं, 20%, तो वैध कितने होंगे, 80%। तो 80% पहले कर लो, लिख दो, और फिर उसके बाद 45% कैलकुलेट कर लेना है। फिर इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2700 मत।
इस तरह हमको इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में क्या क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इन चुनावों में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार की 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? हमें कुल मतदाता बताना है। तो हमें देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 100% में से 8% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, और बचे कितने, बचे 92। 92 में से 48 विजेता ने प्राप्त किए। तो फिर हारने वाले ने कितने किए होंगे? देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56। टोटल 56 इस्तेमाल हो गए। 100 में से अगर 56 गए तो हारने वाले को कितने मिले, 44। तो हारने वाले के वोटों की संख्या कितनी है, 44%, और जीतने वाले की वोटों की संख्या कितनी है, 48%। यानी इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 4% का, और इन दोनों के वोटों का डिफरेंट कितना है, 1100 का। अब बात कर लेते हैं, अगर 4% की वैल्यू 1100 है तो 1% की वैल्यू हम डिवाइड कर कर निकाल सकते हैं, और इंटू कर कर 100 यानी 100 की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो 1100 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 से जब 100 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाता है, और 25 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 5 और 2 0, यानी कि ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या इस तरह हमारा आंसर 27,500 उम्मीदवार निकल कर आ जाएगा कि कुल उम्मीदवार की संख्या कितनी थी, 27,500 थी। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो हमें बताना क्या है, मतदाता सूची में कितने उम्मीदवार थे। तो हम सबसे पहले देख लेंगे वैध मत जो थे उसमें से सफल उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए थे, 54%। तो असफल उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए होंगे, असफल उम्मीदवार ने किए होंगे 40%। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8%। 8% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 8% की वैल्यू दी है 1620। तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे निकालेंगे, 1620 डिवाइड 8 इंटू 100। ये जो हमें वैल्यू निकल कर आएगी ये सिर्फ किसकी होगी, वैध मतों की। लेकिन इसमें से 10% मत क्या कर दिए गए थे, अवैध ठहरा दिए गए थे। तो अवैध ठहरा दिए गए थे यानी यह कितने परसेंट थे, सिर्फ 90% थे। तो 90% कितने वोट डालने वाले उम्मीदवार, यह 90% थे। और इसे जब 100 इंटू कर देंगे तो हो जाएंगे टोटल वोट डालने वाले उम्मीदवार। लेकिन टोटल जब वोट डालने वाले उम्मीदवार से पहले भी कुछ परसेंट उम्मीदवार हमें कम कर दिए गए थे। कितने, 10% उम्मीदवार कम हो गए थे जिन्होंने अपने मतों का उपयोग नहीं किया था। तो यानी कि ये जो वैल्यू निकलेगी यह भी कितनी निकलेगी, 90% ही निकलेगी, क्योंकि इसमें हमें कौन से, जिसने वोट नहीं डाला है उनको जोड़ना है। वोट नहीं डालने वाले 10% होने की वजह से 10% कम कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे। तो इस तरह हमें कौन सी फिर आखिरी पे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, यह सूची में कितने उम्मीदवार है उनकी सूची मिल जाएगी कि उस वोटिंग लिस्ट में कितने उम्मीदवार है इसकी सूची। इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो मिल जाएगी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, यहाँ से हम 2 0 यहाँ का यहाँ से कट कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे और क्या कट होता है, यहाँ 9 9 81 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से जब हम काटेंगे तो 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16 तो 2 बार में कट जाएगा। जब हम यहाँ 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 5 में, और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 इंटू 5 कितना हो गया, 25, ये 0 और ये 2 0। इस तरह हमारे 25,000 वोटर के लिस्ट में उम्मीदवारों की संख्या निकल के आ जाएगी। इस तरह हम इसमें मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे इसकी सूची की संख्या निकाल सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें पहला वाला परसेंटेज है और दूसरा हारने वाले के परसेंटेज से इन दोनों के डिफरेंट का परसेंटेज यानी 8% निकाल लेना है। इसकी वैल्यू 1600 है। 1600 में अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 1% की वैल्यू निकल जाती है और उसको हम 100 से इंटू कर देंगे तो 100% की वैल्यू वैध मतों की निकल जाएगी। पर वैध मतों में से 10% क्या थे, अवैध घोषित कर दिए गए थे, यानी कि यह जो हमें निकला था वह सिर्फ 90% था, इसलिए 90 से हम डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू कर देंगे तो वैध और अवैध दोनों मिलकर कितने वोट थे वह निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ परसेंट हमें हमारे वोटिंग में उपयोग नहीं किए गए थे, तो 10% उम्मीदवार ऐसे थे कि जिन्होंने अपने वोटिंग का उपयोग नहीं किया था, इसलिए ये जो निकला है उसमें 10% कम होगा, इसलिए 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू कर देंगे तो आखिरी सूची में कितने उम्मीदवार थे उसके नंबर निकल जाएंगे और फिर इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए, तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें